नमस्कार दोस्तों, जय श्री लक्ष्मी नारायण, जय शिव शक्ति, ट्रिपल थ्री डिवाइन नॉलेज चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो की जो सारांश है वो बहुत ही मानव जाति के लिए महत्वपूर्ण है। अगर मानव जीवन जीने की प्रक्रिया में ये चीज़ समझ जाए तो मानव अपने जीवन में एक सफल व्यक्ति बन सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप चाहे महिला हो या पुरुष हो, इसमें कोई भेद नहीं है। लेकिन अगर आप इस तत्व को अपने दिल और दिमाग में अगर बिठा सके अच्छे से, तो आप एक सफल व्यक्ति इसी जीवन में बन सकते हैं। तो दोस्तों, इसके ऊपर ही आज मेरी ये वीडियो है। और अगर ये वीडियो की अंदर दी जाने वाले सीख आपको अच्छा लगे तो मेरी इस वीडियो को एक लाइक और एक शेयर अवश्य कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को बिना देर किए कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, हम सभी मानव के अंदर बहुत सारे आशाएं हैं, अनगिनत आशाएं हैं, और इन सभी आशाओं को हम मानव अपने अपने सीने में दफन कर कर रखे हैं। कभी मन में आस है कि काश ये आशा जो है, ये एक आशा पूरा हो जाए। तो हम सभी मानव भगवान से दुआ मांगते हैं और हम भगवान को मांगते हैं कि हे भगवान मुझे ये दे दो, हे भगवान मुझे वो दे दो। और थोड़ी देर बाद जाकर पता चलता है, अरे मैंने तो जो मांगा वो ख़राब निकला, तो मुझे हे भगवान ये नहीं चाहिए, कुछ दूसरा दे दो। तो उस दूसरे चीज़ पर जब हम अरे रहते हैं, जब थोड़ी देर बाद जाकर हमें ये पता चलता है कि अरे ये जो मैंने दूसरा चीज़ मांगा था उसमें भी खराबी कोई ना कोई निकल कर आया है, तो इसीलिए मैं कोई और चीज़ मांगती हूँ जिससे मुझे संतुष्टि मिले, जिससे मुझे ठहराव मिले, ऐसा चीज़ मैं मांगती हूँ। तो ऐसे हम सभी मानव अपने भगवानों को मांगते रहते हैं। आप चाहे उस भगवान को अल्लाह कहे, आप चाहे उस भगवान को ईश्वर कहे, तो आप चाहे उस भगवान को यीशु मसीह कहे, जो भी कहे आपके धर्म के हिसाब से। तो हम सभी लोग ऐसे क्या करते हैं, भगवान को मांगते हैं। हमारे जो मांगने का जो तरीका है, ये हम मांगते ही रहते हैं। और इस मानव की जो ये इच्छाएं है, इस इच्छाएं की कोई भी अंतिम छोर नहीं है। जी हाँ दोस्तों, इस इच्छा की अंतिम छोर कहीं भी नहीं है। जैसे महादेव का कोई आदि भी नहीं, कोई अंत भी नहीं, सिर्फ उसी तरह हर मानव की जो इच्छाएं होती है, ये इच्छाएं, इस इच्छा की कोई छोर नहीं है। तो हम अपनी इच्छाओं के अकॉर्डिंग अपना अपना कर्म करते हैं, और बाद में जाकर जब हमें पछतावा होता है उस कर्म में, तो फिर क्या भाई, हमें तो उस कर्म से भुगतना ही पड़ता है। अगर वो कर्म बुरा निकले तो, अगर अच्छा हो रिजल्ट तो अच्छा ही है। लेकिन अगर वो पार्टिकुलर कर्म जो हमने उस इच्छा से प्रेरणा लेकर एक कर्म किया है, वो अगर बुरा निकले तो हमारे जीवन जो है वो जहन्नुम बन जाते हैं, और हम कुछ दूसरा सीढ़ी पाने के लिए हमारे मन की जो इच्छाएं है वो फिर से जागृत होते हैं। इसीलिए दोस्तों, हर ज्ञानी व्यक्ति जो है वो अपनी इच्छा में कंट्रोल रखते हैं, या यूँ कहिए कि अगर कंट्रोल नहीं रख पाते हैं तो अपनी इच्छा को भगवान के सामने समर्पण कर देते हैं, और भगवान को यह कहते हैं कि हे भगवान, हमारे बुद्धि में आप श्रेष्ठ विचार इसमें समा दीजिए, हमें ये गिफ्ट दीजिए आपके तरफ से कि हमारी बुद्धि जो है वो श्रेष्ठ हो, और श्रेष्ठ बुद्धि से हम जो कुछ भी इच्छा करें, वो इच्छा का फल जो है वो अच्छा ही मिले। तो दोस्तों, इसलिए ज्ञानी व्यक्ति भगवान को जब भी मांगते हैं, सिर्फ और सिर्फ श्रेष्ठ बुद्धि मांगते हैं। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों इसी बात को हम थोड़ी से प्राचीन काल में जाकर हम सभी लोग इस वीडियो के थ्रू एक ऐसे कहानी के अंदर जा रहे हैं, जिस कहानी में आपको परमेश्वर की उदारता देखने को मिलेंगे, और ये भी देखने को मिलेंगे कि अगर जीवन में कुछ मांगना है तो बुद्धि में श्रेष्ठ विचार मांगना चाहिए, तभी जो है हमारे जीवन संवर जाते हैं। और इस कहानी की शुरुआत होते हैं महामुनि नारद जी से,
और मतलब विंध्याचल पर्वत से। जी हाँ दोस्तों, इन दोनों की मतलब कथा अनुसार ही इस तत्व का जो मतलब मानव इच्छा में बुद्धि जो है वो श्रेष्ठ बुद्धि होना चाहिए, इसका मतलब रिजल्ट निकल कर आता है इस कहानी से ही। तो चलिए दोस्तों, थोड़ा सा इस कहानी को मैं आप लोगों के सामने डिस्क्राइब करती हूँ, ताकि आप सभी लोग इस कहानी के अंदर जो सीख छुपी हुई है इसे मतलब आप समझ सके और अपने जीवन में अप्लाई कर कर अपने जीवन को संवार सके। दोस्तों, प्राचीन काल की एक कहानी है। इसमें दो किरदार है, एक है महामुनि नारद जी और दूसरा किरदार है विंध्याचल पर्वत। जी हाँ दोस्तों, आप सभी लोग तो जानते ही हैं, विंध्याचल पर्वत कलयुग में हम सिर्फ पर्वत को सिर्फ पर्वत ही समझते हैं, लेकिन प्राचीन काल में पर्वत में भी मतलब जान थे। जी हाँ दोस्तों, पर्वत में भी जान थे, पर्वत भी एक देवता है। और ये जो विंध्याचल पर्वत है, विंध्याचल पर्वत गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार आदि राज्यों में फैला हुआ है ये विंध्याचल पर्वत। एक्चुअली दोस्तों ये जो विंध्याचल पर्वत है, ये विंध्याचल पर्वत बहुत सारे पर्वतों का श्रृंखला है, या यूँ कहिए कि इस पर्वत के अंदर बहुत सारे पठार है या बहुत सारे उत्सव भूमियाँ इस पर्वत के अंदर विराजमान है। इसीलिए दोस्तों विंध्याचल पर्वत मतलब हमें अट्रैक्ट करते हैं अपनी ओर। तो दोस्तों, ये जो विंध्याचल पर्वत है, विंध्याचल आप ऐसा समझ लीजिए इसको कि विंध्याचल पर्वत एक देवता है उस प्राचीन समय में, लेकिन हम इस कलयुग में जी रहे हैं, इसीलिए हम पर्वत को भी मतलब पर्वत के अंदर जो देवता का अस्तित्व है उस अस्तित्व को नकार कर हम सिर्फ उस पर्वत को पर्वत ही कहते हैं। लेकिन जहाँ तक हमारी ये कहानी प्राचीन काल का है, तो इसीलिए मैं ये आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि ये जो पर्वत है वो भी एक देवता है। जी हाँ दोस्तों, ये विंध्याचल पर्वत भी एक देवता है। तो नारद मुनि और विंध्याचल पर्वत के बीच से ये कहानी जो है वो शुरू हुई है। एक दिन क्या हुआ दोस्तों, महामुनि नारद जी गोकर्ण में शिवलिंग के सामने तपस्या कर रहे थे, या यूँ कहिए कि पूजा कर रहे थे। गोकर्ण आप लोगों को तो पता ही है कि गोकर्ण मतलब ये कहाँ पर है। ये जो गोकर्ण है दोस्तों, ये इसका जो मतलब नज़ारा है, प्राकृतिक नज़ारा, वो बहुत ही सुंदर है, मनमोहक है। और इस गोकर्ण पर्वत के किनारे अरब सागर भी स्थित है। जी हाँ दोस्तों, ये मतलब कर्नाटक राज्य में ये गोकर्ण जो तीर्थ स्थान है वो अवस्थित है। और इस गोकर्ण तीर्थ में ही नारद मुनि ने भगवान शिव जी को मतलब तपस्या कर रहे थे, भगवान शिव जी की पार्थिव लिंग के सामने। तो दोस्तों, वो तपस्या खत्म कर कर, अर्थात वो महामुनि नारद जी अपना पूजा खत्म कर कर विंध्याचल पर्वत के मतलब सामने आए, और विंध्याचल पर्वत ने महामुनि नारद जी को देखकर मतलब बहुत ही आदर सम्मान किया। और विंध्याचल पर्वत मन ही मन ये सोचने लगे कि आज तो मैंने महामुनि नारद जी को इतना सारा आदर सत्कार किया है, तो इसीलिए मेरी जो मान्यताएं हैं, ये मेरी अर्थात विंध्याचल पर्वत की जो मान्यता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। क्योंकि नारद सर्वप्रथम एक वैष्णव थे, भगवान विष्णु के मतलब परम भक्त थे, और वह सदा ही अपने मुख में भगवान विष्णु की मतलब रट लगाए रहते हैं, नाम जप करते रहते हैं। लेकिन वही नारद महामुनि ने गोकर्ण में भगवान शिव जी की भी आराधना की थी, और इसीलिए दोनों देवों की शक्तियाँ नारद मुनि के मतलब कर्म में है। नारद मुनि की जो मतलब वो जो गाते हैं, भगवान की जो गाथाएं गाते हैं, उस गाथा में उन दोनों देवों की दिव्य जो मतलब वाणी है वो समाहित है। और इसीलिए विंध्याचल पर्वत को मतलब बहुत ही गर्व हो गया था, अहंकार हो गया था कि मैंने तो नारद मुनि को मतलब आदर सत्कार किया, इसीलिए मैं तो महान हो गया। और विंध्याचल पर्वत की यही मन की अंदर जो ये बात चल रहे थे, ये नारद मुनि को पता चल गया।
और इसीलिए नारद मुनि ने उसकी मन की हालत को जानकर एक बात कही विंध्याचल पर्वत से, वह यह है कि बेशक इसमें कोई मतलब दो राय नहीं कि तुम एक सर्वश्रेष्ठ जो हो वो एक पर्वत हो, पर्वत के मतलब अधिष्ठाता देवता हो विंध्याचल नाम से। लेकिन तुम में भी मतलब कोई खराबी है, और वह खराबी यह है कि तुम्हारे इस पर्वत के अंदर बहुत सारे पठार हैं, तुम्हारे इस पर्वत के अंदर बहुत सारे उत्सव भूमियाँ हैं, तुम्हारे इस पर्वत के अंदर बहुत सारे पर्वत की श्रृंखला है, लेकिन एक चीज़ की कमी है, और वो जो चीज़ है वो सुमेरु पर्वत है। जी हाँ दोस्तों, पर्वतों में सर्वश्रेष्ठ सुमेरु पर्वत तुम्हारे विंध्याचल पर्वत अर्थात तुम्हारे अंदर नहीं है ये सुमेरु पर्वत। इसीलिए तुम श्रेष्ठ अर्थात सर्वश्रेष्ठ होकर भी तुम श्रेष्ठ नहीं हो पाए हो। और महामुनि नारद जी की ये जो बात है ये विंध्याचल पर्वत को बड़े ही चुभ गए, और इतना चुभ गए कि वो मतलब महादुखी हो गए नारद मुनि की इस बात से। और तभी से मतलब विंध्याचल पर्वत ने ये सोच लिया कि वो तो मतलब निंदा का पात्र है, उनको तो मतलब जीने का कोई अधिकार ही नहीं है, उनका जीवन ही बेकार है। तो ये सब विंध्याचल पर्वत सोचने लगे, और सोचते गए तो निष्कर्ष में विंध्याचल पर्वत आया कि मतलब विंध्याचल पर्वत तो मतलब निंदा का पात्र है, उनका जीवन बेकार है। इसीलिए विंध्याचल पर्वत ने अर्थात उस देवता ने एक निर्णय लिया कि वो जो है भगवान शिव की आराधना करेंगे और भगवान शिव को प्रसन्न करेंगे। तो दोस्तों उनकी जो निर्णय है वो जो ठान लिया है उसी निर्णय को मतलब ऐसे उस निर्णय पर अधिक रहकर वो क्या किया, विंध्याचल पर्वत ने ओमकारेश्वर क्षेत्र में गया। जी हाँ दोस्तों, ओमकारेश्वर क्षेत्र आप सभी लोग तो जानते ही हैं, जहाँ पर परमेश्वर ओमकारेश्वर महादेव स्थित है। और ये जो मतलब ओमकारेश्वर क्षेत्र है यह नर्मदा नदी के मतलब बीच में एक पर्वत है जो हम ओंकार पर्वत के नाम से जानते हैं। और ये ओमकारेश्वर क्षेत्र जो है ये मतलब मध्य प्रदेश के खंडवे जिले में है। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों जब विंध्याचल पर्वत ने ओमकारेश्वर क्षेत्र में गया और उस क्षेत्र में भगवान महादेव का एक पार्थिव लिंग बनाकर प्रभु महादेव को पूजने लगे, पूरा 6 महीने तक वो शिव भक्ति में तल्लीन रहा। और इतना तल्लीन रहा कि उनको मतलब कौन आ रहा है कौन जा रहा है इसका कोई सुदबुद्धि में मतलब नहीं रह गया। और उनके भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान महादेव ने मतलब उनको दर्शन दिए, अर्थात विंध्याचल पर्वत को दर्शन दिए, और दर्शन देकर ये पूछा कि आपके भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हुई, बताइए आप कि आपको क्या वरदान चाहिए। तो दोस्तों पहले तो विंध्याचल पर्वत के अहंकार को चोट लगा महामुनि नारद से, तो उसके हिसाब से विंध्याचल पर्वत प्रभु महादेव को अर्थात ओंकारेश्वर को ये वरदान मांगना था कि मुझे सुमेरु पर्वत का अधिकार चाहिए, या यूँ कहिए कि मुझे विंध्याचल पर्वत के क्षेत्र के अंदर सुमेरु पर्वत का भी अस्तित्व चाहिए। क्योंकि वो इसलिए तो दुखी था क्योंकि विंध्याचल पर्वत के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ सुमेरु पर्वत नहीं था। लेकिन आप लोगों को पता है दोस्तों, ये जो विंध्याचल पर्वत है, विंध्याचल पर्वत ने प्रभु महादेव के दर्शन पाकर सर्वप्रथम तो बहुत संतुष्ट हुई, इतना प्रसन्न हो गया भगवान शिव जी के दर्शन पाकर, और बाद में उनको प्रणाम कर कर विंध्याचल पर्वत ने भगवान शिव जी से शिव जी के अनुसार ये वरदान मांगा कि हे भगवान शिव जी, हे ओमकारेश्वर महादेव, आप अगर मुझे वरदान देना ही चाहते हैं तो मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरी बुद्धि में श्रेष्ठ विचार आए। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ विंध्याचल पर्वत ने भगवान ओंकारेश्वर परमेश्वर को यही कहा कि अगर आप मुझे प्रभु कुछ देना ही चाहते हैं तो ये दीजिए कि मेरी बुद्धि में श्रेष्ठ विचार दीजिए। लेकिन दोस्तों अगर आम इंसान होता और
अब की ही बात ले लीजिए, अगर कलयुग की कोई इंसान होता तो मतलब भगवान को ये मांगते कि मुझे सर्वश्रेष्ठ सुमेरु पर्वत दीजिए। मेरे अंदर सुमेरु पर्वत क्यों विराजमान नहीं है? सुमेरु पर्वत क्यों मतलब दूसरे जगह पर ये अस्तित्व बनाकर बैठे हैं? ये सर्वश्रेष्ठ पर्वत मेरे अंदर क्यों विराजमान नहीं है? मेरी पर्वत के अंदर सुमेरु पर्वत का अधिकार क्यों नहीं है? हे प्रभु, कृपया मुझे सुमेरु पर्वत आप दिला दीजिए। तो अगर आम इंसान होता तो यही वरदान मांगता, लेकिन जो विंध्याचल पर्वत है, विंध्याचल पर्वत ने ऐसा कोई भी मूर्खामी वाला मतलब इच्छा जो है वह ओंकारेश्वर परमेश्वर से नहीं मांगा। मांगा तो सिर्फ अपने बुद्धि में श्रेष्ठ विचार मांगा, और उनकी इस मतलब बात से ओंकारेश्वर परमेश्वर इतना प्रसन्न हो गए कि वो झटपट विंध्याचल पर्वत को तथास्तु देकर मतलब वरदान दे दिया कि चलो ठीक है कि तुम्हारी बुद्धि के अंदर श्रेष्ठ विचार जो है वो आएंगे। तो दोस्तों, जब वरदान पाया विंध्याचल पर्वत ने तो विंध्याचल पर्वत सर्वप्रथम बहुत खुश हो गए, और उनके साथ साथ अन्य ऋषि भी ओंकारेश्वर क्षेत्र में आ पहुँचे और प्रभु ओंकारेश्वर महादेव का दर्शन किया। और दर्शन के कर सभी ऋषिगण और एवं विंध्याचल पर्वत ने भगवान महादेव को मतलब ये कहा कि हे प्रभु, आप इस क्षेत्र को अर्थात ओंकारेश्वर क्षेत्र को छोड़कर कभी भी मत जाइए। सृष्टि के कल्याण के लिए कृपया करके आप यहाँ पर ही विराजमान रहिए, अर्थात ओंकारेश्वर क्षेत्र में ही विराजमान रहिए। तो भगवान महादेव ने भी सोचा कि बात तो ठीक ही है कि सृष्टि के कल्याण के लिए मुझे इस क्षेत्र में भी विराजमान रहना चाहिए, क्योंकि भाई भगवान जो महादेव है वो भगवान महादेव सर्वव्यापी है। मतलब क्षेत्र में एक ही जगह में एक ही टाइम में भगवान महादेव जो है वो मतलब रहते हैं, विराजमान रहते हैं। तो सिर्फ ओंकारेश्वर उस क्षेत्र में नहीं थे। तो जब विंध्याचल पर्वत ने अपने भक्ति से महादेव को लाया और मतलब पार्थिव लिंग में पूजा किए, वरदान मांगा, महादेव प्रसन्न हुए। और जब ऋषिगण एवं विंध्याचल पर्वत ने महादेव से अनुग्रह किया कि आप सृष्टि के कल्याण के लिए इस ओंकारेश्वर क्षेत्र में ही रहिए, तब महादेव ने भी सोचा कि ठीक है, सृष्टि में तो मैं सब जगह में ही विराजमान हूँ, सिर्फ इसी जगह में मैं नहीं था, तो आज से मैं इस ओंकारेश्वर क्षेत्र में भी विराजमान रह जाऊंगा। तो इसलिए दोस्तों, सृष्टि के कल्याण के लिए ओंकारेश्वर महादेव वो परमेश्वर परम शिव मतलब उसमें ही उस क्षेत्र में विराजमान रहे। तो दोस्तों, आखिर ये जो प्राचीन काल की ये कहानी है, ये कहानी भी हमें इस कलयुग में, इस लाइफ टाइम में हमें बहुत सारे सीख दे जाते हैं। अगर मनुष्य चाहे तो इन्हीं कहानियों की सीख से हम अपने जीवन को और बेहतरीन ढंग से इसे मतलब हम एक रूप दे सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब आप सोचिए, जैसा कि मैंने पहले कहा, अगर कोई मतलब आम इंसान होता तो सुमेरु पर्वत की मांग करते, लेकिन वो भाई विंध्याचल पर्वत है। भक्ति उनका सच्चा था और इसीलिए सच्चे भक्ति के खातिर एक सच्चा वरदान मांगा, जो उसकी सिर्फ क्षणिक समय के लिए ही मतलब ये इच्छा जो है वो मतलब पूर्ण नहीं होंगे, बल्कि इस वरदान से वो जीवन के हर क्षण में इसे मतलब उपभोग करते रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो सोचिए, इसीलिए दोस्तों मनुष्य भी सिर्फ क्षणिक समय के लिए ही भगवान से मतलब वरदान नहीं मांगना चाहिए। अगर आप कुछ मांगना चाहते हैं तो वो जीवन भर के लिए मांगिए, कि जीवन भर के लिए वो वरदान आपके कुछ काम आए, आपके साथ दे, आपके साथ निभाए। तो ऐसा वरदान मांगिए भगवान से। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलता है, पहली बात कि अगर हम अपनी बुद्धि को ही श्रेष्ठ बना लेंगे, अगर हम अपनी बुद्धि में श्रेष्ठ विचार मतलब भरकर रखेंगे, तो हम इस बुद्धि से जो भी कर्म करेंगे वो कर्म सर्वप्रथम एक श्रेष्ठ कर्म होंगे। और इस श्रेष्ठ कर्म से खुद का तो भला होंगे ही, इसके साथ साथ दूसरों का भी भला होंगे। जहाँ इस कहानी के अंदर भी होते हैं कि विंध्याचल पर्वत का तो भला हुआ ही,
लेकिन साथ साथ उन तमाम ऋषिगण ने भी ओंकारेश्वर परमेश्वर का दर्शन पाया। और हम सृष्टि के सभी मनुष्य आज भी ओंकारेश्वर उस परमेश्वर की ओंकारेश्वर क्षेत्र में हम उनकी पूजा कर सकते हैं। और ये कौन सा व्यक्ति से संभव हुआ? ये विंध्याचल पर्वत के कारण संभव हुआ। इसीलिए दोस्तों, हम सभी मनुष्यों को अपने अंदर ऐसा बुद्धि भगवान से मांगना चाहिए, ना कि आप अपने बढ़ती हुई इच्छाओं का बखान करिए कि मुझे हे प्रभु ये चाहिए, वो चाहिए, ये नहीं मिला तो ये गंदगी इसमें निकला तो मुझे वो चाहिए, कुछ दूसरा दे दीजिए, नहीं ये भी खराब निकला तो मुझे वो दे दीजिए। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें ऐसा एक ठहराव वाला चीज़ हमें मांगना चाहिए अपनी बुद्धि के अंदर, जो ये हमें लाइफ टाइम के लिए हमें इससे लाभ हो। इसलिए हर मनुष्य को ये सीखना चाहिए, जब भी आप भगवान को कुछ मांगे तो सिर्फ ये मांगे कि आपको श्रेष्ठ बुद्धि दे। अगर आपको श्रेष्ठ बुद्धि देंगे तो आप उस श्रेष्ठ बुद्धि का इस्तेमाल करके आप अपने जीवन को बेहतरीन कर सकेंगे। आप अपने जीवन में श्रेष्ठ कर्म को भोग कर सकेंगे और प्लस दूसरों को भी वो श्रेष्ठ कर्म करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। और आपके जरिए किसी 2 या 3 व्यक्ति की भी मदद होंगे। इसीलिए दोस्तों, हम सभी को बुद्धि ऐसा मांगना चाहिए भगवान को कि उस बुद्धि में श्रेष्ठता हो, उस बुद्धि में विचार जो है वो प्रस्फुटित सारे जीवन होते जाए, ऐसा बुद्धि आप भगवान को मांगे। तो दोस्तों, इस कहानी का जो भीतरी सारांश था ये यही था। और आई होप आप लोगों को ये कहानी और मेरी ये दी हुई सीख आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है ये कहानी और मेरी दी हुई ये भीतर की मनुष्य जाति की जो भीतरी सीख है, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर इस वीडियो को एक लाइक और एक शेयर अवश्य कीजिए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।